अस्सलाम वालेकुम विद्यार्थी मित्रों। जनाब कुतुबुद्दीन मौलिम बॉयज़ प्राइमरी स्कूल कक्षा 8 के विद्यार्थियों का मैं विषय हिंदी में ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम इकाई देखेंगे दोहे। इनमें कबीर, रहीम और तुलसी के लिखे हुए दोहे हम देखेंगे। दोहे देखने से पहले इसमें जो शब्दों के अर्थ है वो अर्थ हम देखें। उद्यम यानी परिश्रम, मेहनत। पौन यानी हवा। खान खाना यानी सरदारों का सरदार एक उपाधि। खैर यानी कुशल। नाद आवाज़ अथवा ध्वनि। कुसंग यानी बुरी संगत। भुजंग यानी सांप। नयनन यानी आँखों में। हर्षय यानी खुशी। कंचन यानी सोना और मेघ यानी मेघ। दोहे। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हम जो दोहे के रचयिता है कबीर, रहीम और तुलसीदास, उनके बारे में संक्षिप्त में परिचय प्राप्त कर लें। संत कबीर 15वीं शताब्दी के कवि हैं। आपने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है, यानी उनकी जहाँ जहाँ गलती हुई है उन्हें अपने दोहों में सुधारने की कोशिश की है और दोनों को हिल मिल कर रहने का उपदेश दिया है। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। आप बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में आपने बोधप्रद दोहे लिखे हैं। संत तुलसीदास 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि हैं। आपने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। विद्यार्थी मित्रों, संतों की वाणी सभी भारतीय भाषाओं में मिलती है। हिंदी में भी अनेक संतों की रचनाएं आज भी लोकप्रिय है। तो इस दोहों में हम कबीर, रहीम और तुलसीदास के दोहे जो दिए गए हैं उसका अभ्यास करेंगे। ये सभी दोहे सरल और शिक्षाप्रद है, बहुत ही सरल है और हमें शिक्षा दे ऐसे हैं। इनमें दान प्रियता, संतोष, समानता, सत्संग, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम आदि जीवन मूल्यों को समझने की एक बात बताई गई है। उसका महत्व बताया गया है कि जीवन का मूल्य क्या है। तो हम बारी बारी इन संतों के दोहों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कबीर जी के दोहे। उसमें सबसे पहला दोहा है, साईं इतना दीजिए। साईं यानी यहाँ पर कौन? ईश्वर, भगवान, अल्लाह। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए। कुटुम यानी परिवार। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। इसमें कबीर जी क्या कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे बस इतना ही अन्न और धन दीजिए जिसमें मेरे परिवार का निर्वाह हो जाए, यानी गुजर हो जाए। न मैं भूखा रहूं और न कोई साधु फकीर यानी मेरे द्वार पे मांगने वाला कोई साधु या कोई फकीर मेरे दरवाजे से भूखा न लौटे। दूसरे दोहे में कहते हैं, बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए। काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। बहुत अच्छी बात बताई गई है कि जो व्यक्ति बिना सोचे समझे काम करता है वह बाद में पछताता है। वह अपना काम तो बिगाड़ता ही है और अपने काम को बिगाड़ने की वजह से दुनिया में उसकी हंसी या उसका मजाक उड़ाया जाता है। यानी क्या कहना चाहते हैं कि हम जो भी काम करें उसे हमें सोच समझ कर करना चाहिए। तीसरे दोहे में कबीर जी कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इसमें कबीर जी कहते हैं कि मैं बाज़ार में यानी सबके सामने समाज में खड़ा होकर भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से सबकी कुशलता मांगता हूँ, सबकी खैर मांगता हूँ, सबकी भलाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरी ना किसी से दोस्ती है और ना किसी से दुश्मनी। तो ये दोहे थे कबीर जी के। अब हम रहीम जी के दोहे देखेंगे। विद्यार्थी मित्रों, रहीम जी के पहला दोहा है, रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाही। उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही।
बहुत अच्छी बात बताई गई है कि रहीम जी इस दोहे में कहते हैं कि वे मनुष्य मरे हुए हैं। कौन से मनुष्य मरे हुए हैं? जो कहीं दूसरों के पास मांगने जाते हैं, यानी अपना हाथ फैलाते हैं, वो मनुष्य कैसे हुए हैं? मरे हुए हैं। कब रहीम जी ऐसा मानते हैं। परंतु उनसे पहले वे लोग मर चुके हैं। मांगने वालों से पहले वे लोग मर चुके हैं जो मांगने वालों को देने से इनकार करते हैं। ईश्वर ने उन्हें सब कुछ दिया है, लेकिन वो खैरात करने में, किसी को मदद करने में हिचकिचाते हैं। ऐसे लोग सबसे पहले मरे हुए हैं। दूसरे दोहे में रहीम जी कहते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं लपट रहत भुजंग। इसमें रहीम जी कहते हैं कि उत्तम स्वभाव के व्यक्ति यानी श्रेष्ठ स्वभाव का व्यक्ति पर बुरे लोगों की संगति का बुरा असर नहीं पड़ता। अगर कोई अच्छा व्यक्ति है, वो चाहे बुरे व्यक्ति से दोस्ती कर ले, लेकिन बुरे व्यक्ति की जो गुण है, वो गुण अच्छा व्यक्ति कभी भी ग्रहण नहीं करता। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर सांप लिपट रहते हैं, बराबर ना, चंदन के वृक्ष पर अक्सर हम सांप को लिपटा हुआ देखते हैं, फिर भी चंदन में सांपों का विष नहीं फैलता। उसी प्रकार अच्छे व्यक्ति भी बुरे व्यक्तियों का गुण ग्रहण नहीं करते। जिस प्रकार चंदन का वृक्ष सांप का जहर ग्रहण नहीं करता, उस प्रकार अच्छा व्यक्ति बुरे गुणों को भी ग्रहण नहीं करता। तीसरे दोहे में रहीम जी कहते हैं, बड़े बड़ाई ना करे बड़ो न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। बहुत अच्छी बात बताई गई है। रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते, यानी खुद की तारीफ वे खुद नहीं करते। जो सचमुच बड़ा है वह कभी बड़े बोल नहीं बोलता, बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। विद्यार्थी मित्रों, हीरा कभी बताता है कि वो कितने लाख का है या कितने करोड़ का है? तो वो कहते हैं कि हीरा कभी नहीं कहता कि उसका मूल्य लाख रुपए है। उसी प्रकार अगर कोई महान व्यक्ति होगा, बड़ा व्यक्ति होगा, वह अपनी तारीफ खुद के मुँह से कभी नहीं करेगा, अपनी प्रशंसा खुद नहीं करेगा और बड़े बोल भी नहीं बोलेगा। अंत में हम तुलसीदास जी के दोहे देखते हैं विद्यार्थी मित्रों। तुलसीदास जी का पहला दोहा है, आवत हिय हर्षय नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेघ। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस घर के लोगों का हृदय तुम्हें आया हुआ देखकर हर्षित न हो, यानी अगर आप किसी के घर जाते हो और घर का व्यक्ति आपको देखकर आपका आवकार नहीं करता, उसके नैनों में आपको आया हुआ देखकर स्नेह नहीं दिखे, तो ऐसे घर में कभी मत जाओ, फिर भले ही उस व्यक्ति के घर में सोने की बारिश क्यों ना हो रही हो। फिर से इस दोहे को देखें कि तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि जिस घर के लोगों का हृदय तुम्हें आया हुआ देखकर हर्षित न हो जाए और जिनकी आंखों में स्नेह की भावना न हो, उस घर में कभी मत जाओ, फिर भले ही उस घर में सोने की बारिश क्यों ना होती हो। दूसरा दोहा है, विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए न मिले ज्यों पंखा की पौन। बहुत ही अच्छी बात कही है। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि बिना परिश्रम किए विद्या धन किसने पाया हो। बराबर, विद्या अगर हमें पानी हो तो उसके लिए सखत परिश्रम करना होता है। हाथ से हिलाए बिना तो पंखे की हवा भी नहीं मिलती। विद्यार्थी मित्रों, हमें जब हवा भी खाना हो तो हाथ में अगर हमारा पंखा हो और पंखे को हम हिलाए नहीं, तो वो पंखा भी हमें हवा नहीं दे सकता। यानी किसी भी काम को करने के लिए उसके पीछे परिश्रम का होना बहुत ही आवश्यक है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने इस दोहे की पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है। इसकी PDF से आपको इसके शब्दों के अर्थ लिखने हैं। इस दोहे को आपको 2-3 बार इसकी पढ़ाई भी करनी है और अंत में इसके जो प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर भी आपको अपनी कॉपी में लिखने ज़रूर है। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना न भूलें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।